नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में स्वागत करता हूं। और आज हम जो विषय सीखेंगे वो है घूमर, राजस्थानी कहरवा। जो घूमर ताल होती है, घूमर का ठेका होता है, उसमें हम कैसे उठान बजाकर उस घूमर के ठेके को शुरू करें। तो बहुत सी वीडियोज़ हैं उसमें घूमर का ठेका बजाना सिखाया हुआ है, लेकिन उठान बहुत कम ही वीडियो में मैंने देखा कि बताई गई हैं उठानें। तो एक बहुत ही सरल सी और बहुत अच्छी उठान आपके लिए मैं लेके आया हूँ आज। मैंने चैनल पर पीछे लगाया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, राजस्थानी घूमर ठेका। अगर आपको ठेका ना बजाना आता हो तो, अगर बजाना आता हो या आपने सीख लिया हो, तैयार कर लिया हो, तो फिर आप इस उठान को भी तैयार कर सकते हैं। या फिर जो भी लोग घूमर का ठेका बजाते हैं वो लोग इस उठान को तैयार करके घूमर के ठेके को बजा सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं इससे। आइए फिर अब हम लोग देखते हैं हमारी ये कैसे हमारी उठान बनेगी। क्योंकि सबसे पहले हमको ये ज़रूरी है कि कोई भी बोल जो भी हम सीखते हैं वो हमारा ताली खाली पर होना चाहिए। ताली खाली पर होने से ही हमको बीटें दिखाई देने लगती हैं, यानी हमको मात्राएं दिखाई देने लगती हैं और फिर हम लयकट नहीं होते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि जो भी बोल आप सीखते हैं वो सब आपके ताली खाली में होने चाहिए। तो देखिए, ये ठेका मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। और जिसको ये ठेका ना आता हो वो पहले जाकर घूमर ताल का जो लेसन फर्स्ट है उसको देखें, उसमें आपको ये ठेके का निकास और ये ठेके का बैलेंस मिल जाएगा। तो जिसको भी ये ठेका ना आता हो वो पहले जाके इस ठेके को समझें और उसके बाद फिर आकर इस उठान को सीखेंगे, तब जाके ये उठान बजाना आपको आसान रहेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ एक बार, ताली खाली में बोल होना ज़रूरी है। इस जगह इस ठेके में ताली लग रही है, देखिएगा एक बार मैं बताता हूँ आपको कैसे है ये ठेका। धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन धा। तो इस प्रकार से हमारे जिस जगह क्रॉस लगे हुए हैं उस जगह ठेके पर ताली चल रही है। उसी प्रकार हमारी उठान है, तो पहली ताली हमारी यहाँ पड़ेगी और दूसरी ताली इस पर, तीसरी ताली इस मात्रा पर और चौथी ताली इस मात्रा पर, जहाँ जहाँ पर हमारे क्रॉस लगे हुए हैं। तो एक चीज़ और हमको समझनी है कि 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 ये 4 बीट पे ही हमारे कहरवे की सब बोलों का बैलेंस रहता है। इसलिए हमको 4 बीट समझ लेनी चाहिए। और यहाँ देखिए हर विभाग में 4 बीट लिखी हुई हैं इसकी, 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो मेन बात यह है कि 1 पर हमारी ताली लगती है हमेशा, और 2 3 और 4। इसी प्रकार से हमारा 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, फिर उसके बाद 1 2 3 और 4। ये हमारी इस प्रकार से ये हमारी ताली चलेगी। हमको कोई भी कहरवा हो, हमें क्या करना है कि 1 2 3 और 4 ये 4 जगह हमको ये कहरवा सेट करना है। तो 1 2 3 4 की बीट में ही पूरा कहरवा आ जाता है, चाहे कोई सा भी बोलो कहरवे का, उसकी चाल 1 2 3 4 की रहती है। इसलिए हम 1 2 3 4 पर इस बोल को सेट करेंगे, चाहे वो ठेका हो चाहे वो उठाना, तो वो हमारी एकदम सटीक हो जाती है। तो आइए आगे देखते हैं हम किस प्रकार से हमें ये पहले हम बोल पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हमारा इसका निकास होगा और कैसे ये ताली खाली में आएगी। तो बोल है हमारे, और लाइट में एक चीज़ हमको ध्यान देनी है, जो भी लाइट के ठेके होते हैं उसमें हमारे शब्द धिन लिखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि लौ पर ही धिन बजेगा। ये दूसरी जगह भी उसका साउंड के बैलेंस के हिसाब से निकास होता है, और उस जगह उस बोल का कोई वर्ण नहीं बनता तो उस जगह फिर धिन लिख देते हैं, या जो भी वर्ण जैसा लगे वैसा उसमें लिख दिया जाता है। तो देखिएगा एक बार, बोल है हमारा उठान का, धिन ता आग धिन ता आग धिन आ ताग धिन ताग। तो जब ये लय में आ जाएगा तो फिर कैसे करना पड़ेगा हमको, धिन ताग धिन ताग धिन ताग धिन ताग, यानी धिन ताग धिन ताग धिन ताग धिन ताग। इसमें आ का बैलेंस हो रहा है, बोल एक ही बज रहा है चारों घर में, तो इसमें आ के बैलेंस में हमको देखना है कि पहले विभाग में हमारा तीसरी मात्रा पर आ का गैप है और दूसरे विभाग में भी हमारा तीसरी मात्रा पर आ का गैप है। लेकिन जब हम तीसरे विभाग पे आ जाते हैं तो ये हमारा आ का गैप दूसरे विभाग पे आ जाता है, दूसरी मात्रा पर आ जाता है, और अगले विभाग में फिर पहले जैसा बज रहा था वैसे ही तीसरी मात्रा पर हमको आ का गैप रखना है। तो ये किस प्रकार से बन रहा है हमारा, पहले अगर आपको बैलेंस ताली में नहीं होता हो तो आप उंगलियों पर करके इसको कर सकते हैं।
तो कैसे होगा ये हमारा एक बार देखते हैं। धिन ताग धिन ताग धिन ताग धिन ताग, इस प्रकार से हमारा उठान बनेगा। और उसके बाद फिर हमको धा से इस जगह से सम पकड़ लेना है। तो देखिएगा एक बार कैसे हो रहा है ये। पहले इसको उंगलियों पे करें और जब उंगलियां हो जाएं तो जहाँ जहाँ मैंने क्रॉस देख रखे हैं उस जगह आपको ताली लगानी है, लेकिन इस गैपिंग का ध्यान रखना है, इसी से बोल बन रहा है ये। तो देखिएगा धिन ताग धिन ताग धिन ताग धिन ताग धा दिन दिनाग दिन धा तिन तिनक तिन धा दिन दिनाग दिन धा तिन तिनक तिन धिन ताग धिन ताग धिन ताग धिन ताग धा दिन दिनाग दिन। तो इस प्रकार से ये हमारा ठेका उठाने से पहले हमको ये उठान भरनी है और उसके बाद हम ठेके को पकड़ लेंगे। तो पहले बैलेंस ताली खाली में करना है, उसके बाद ये फिर अपने आप बजाना आ जाएगा आपको। तो इस प्रकार से मैं आपको आगे भी और भी बताता रहूँगा। और आज हमने जो ये सीखा है ताली खाली पर, तो आइए चलते हैं इसको हम बजा कर भी देख लेते हैं कि ये हमारा किस प्रकार से तबले पर निकलेगा। मैंने पीछे राजस्थानी घूमर ठेका करके वीडियो लगाई हुई है, उसको आप जाकर पहले ठेका सीख सकते हैं, उसके बाद फिर आप इस उठान को भी सीख सकते हैं। तो देखिएगा ठेका है हमारा 1 2 3 4। इस प्रकार से ये हमारा ठेका है जो मैंने पहले आपको बताया हुआ था। अब आज का जो हमारा विषय है वो है हमारा इस ठेके में उठान को सीखना। तो हम उठान को सीखते हैं, हम कैसे बजाएंगे इस उठान को। कि हमको पहला बोल जो है इसका धी, जो बोल है हमारा धी, या आप धिन भी पढ़ सकते हैं, धिन ताग ऐसे भी पढ़ सकते हैं। उस धी को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हमें आवाज़ को बंद करना है तबले की। जैसे हम लौ पे मारते हैं लेकिन हमको बंद कर देना है उसको, और साथ में घे बाएं का निकालना। इस प्रकार से ये हमारा धी बना। उसके बाद आगे है हमारा दूसरी नंबर की मात्रा है ता। जिस ता पर पॉइंट लगाया हुआ है, पॉइंट को आप समझेंगे, ता पर हमको ये वाला हाथ इस प्रकार से उठाकर क का यूज करना ता के साथ, तो हमारा वर्ण बनना ता। तीसरी मात्रा पर है हमारा आ, और चौथी मात्रा पर ग, जिस ग को हम तर्जीनी उंगली से बाएं पर बजाएंगे, ग का निकास होगा। तो बोल हमारा बनेगा धीता आग। तो इस प्रकार से हमारा ये बोल निकलेगा। अगली जो हमारा अगला विभाग है फिर वो भी यही बोल है हमारे, धिन ता आग। तो वैसे ही निकास है हमारा धिन ता आ और ग। अब जो तीसरा विभाग है हमारा उठान का, तीसरे विभाग में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको दूसरी मात्रा पर गैप देना है। तो ये वर्ण हमारा थोड़ा सा अलग चाल में हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा धिन आ ताग। पहले हम बजा रहे थे धिन ताग, अब हमें बजाना है धिन आ ताग। और फिर चौथी विभाग पे हम चले जाएंगे, तो उस पर भी हमारा जो पहले विभाग पे हो रहा था वही हो रहा है, धिन ता आ ग। तो एक बार मैं आपको पूरा बोल बजा कर सुना रहा हूँ कि ये कैसे हमारा चल रहा है। तो बोल है हमारा उठान का धिन ताग धिन ताग धिन ताग धिन ताग। ग पर हमारा बोल खत्म हो रहा है ये। फिर से देखिएगा एक बार, धिन ताग धिन ताग धिन ताग धिन ताग। फिर से देखिएगा एक बार, धिन ताग धिन ताग धिन ताग धिन ताग। तो इस प्रकार से हमको इस उठान को यूज करना है और उसके बाद हमको ठेके को बजाना है। तो देखिएगा मैं बजा के दिखा रहा हूँ आपको। धिन ताग। इस प्रकार से ये हमारा ठेका उठान ठेके के साथ बजेगी। अब मैं थोड़ी सी स्पीड में भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन घूमर का ठेका ज़्यादा स्पीड बजता नहीं है, उसकी चाल अपनी होती है और वो मध्य लय की ताल है, इसलिए वो ज़्यादा स्पीड बजती नहीं है।
स्पीड में फिर कुछ और पैटर्न बजते हैं घूमर के, वो मैं फिर आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन इसकी चाल हमारी ज़्यादा हमको नहीं करनी है। ये इसकी मेन चाल है। इस प्रकार से हमारा इस चाल में हमको इसको ज़्यादातर बजाना है। लेकिन अब हम, क्योंकि जैसे अब हम लाइव में जब संगत करते हैं तो स्पीड हमारी बढ़ के ही चलती है ज़्यादातर, तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड में भी इसको तैयार कर लेना है। क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो हम लोग क्लिक पर बजाते हैं तो हमारी स्पीड उसमें लिमिट रहती है और वो फिक्स रहती है कि इतनी BPM पे हमको बजाना है। लेकिन जब हम लाइव बजाते हैं तो हम सोच के जाते हैं 60 BPM की और वो पहुँच जाता है 80 BPM पर। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए ठेके थोड़े से तैयार भी होने चाहिए हाथ में। एक बार देख लीजिए, मैं सुना देता हूँ आपको। और देखिए, अब मैं इसमें एक चीज़ और सुना दे रहा हूँ आपको कि ये ऐसे बजते बजते हम इसी उठान से हम इसको तिहाई के रूप में भी यूज करके इस ठेके को बंद कर देंगे। देखिएगा, मैं उठान बजाऊंगा, 4 राउंड ठेका बजाऊंगा, फिर उसके बाद इसी उठान को तिहाई के रूप में ही बजा दूंगा, लास्ट में धा लगा दूंगा तो वो ख़त्म हो जाएगा जगह पर जाके। तो देखिएगा एक बार, 1 2 3 4। इस प्रकार से हमको इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास तिहाई लगाने की जगह हमको मिल रही नहीं तो हम इसी उठान को भर के भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि लाइट में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि आपको इसी से उठाना है और इसी से फिक्स करना है। आपकी मात्राएं सेट आनी चाहिए, बस सब कुछ इसमें सही होता है, लय में होना चाहिए, तो उसी को माना जाता है। क्योंकि लाइट का कोई शास्त्रीय ऐसा आधार नहीं होता है और कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि इसको इसी प्रकार से करना है। क्लासिकल में ऐसा नहीं होता है। क्लासिकल में फिक्स है कि दिल्ली घराने की चीज़ है तो वो ऐसे है, बनारस घराने की तो वो ऐसे ही बजेगी, वो सब फिक्स है। पूरी बात यही है कि सुनने में अट्रैक्टिव होना चाहिए लाइट का ठेका और जो भी आप उसमें बजा रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आगे भी मैं आपको और भी पैटर्न बताता रहूँगा। राजस्थानी घूमर में भी काफ़ी सारे पैटर्न बजते हैं, वो सब बताऊँगा उठान, और बाद में मैं फिर आपको जोड़कर सब पैटर्नों को एक साथ कैसे बजाना, एक के बाद एक, ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें दुगुन की चाल भी बजती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये सब आगे आगे आने वाली वीडियोज़ में होता रहेगा। आप लोग भी हमको सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो भी मैं आपको देता हूँ वो लेसन आपके पास तुरंत पहुँच सके और आप इसकी नोटेशन वगैरह बनाकर फिर इसकी तैयारी कर सकें। तो आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे और आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि जिसके पास भी ये सब मैटर नहीं है वहाँ तक ये मैटर पहुँच सके और उनको बजाने में आसानी हो सके। फिर आगे भी हम आप लोगों से ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।